अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका वेट लॉस जर्नी कैसे शुरू हुआ? क्या-क्या किया? कितना वेट था आपका पहले? डॉक्टर साहब मेरा जब स्टार्ट में मुझे पीसीओएस का मसला था और मेरा वेट था 103 केजी। क्या? और फिर जब मुझे पता चला कि मुझे पीसीओएस का मसला है, फिर मैं डॉक्टर्स के पास गई और फिर मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किए और फिर मुझे ये हुआ कि अब एक्सरसाइज भी साथ करनी पड़ेगी और मतलब मैं तभी जाके कुछ मैं रिजल्ट ले पाऊंगी। तो फिर डॉक्टर साहब मैंने मेडिसिन भी स्टार्ट की डॉक्टर्स की, पीसीओएस के लिए भी और फिर मैंने वेट के लिए भी स्टार्ट कर दी। क्या-क्या स्टार्ट किया आपने? डॉक्टर साहब वे पहले तो गायनी डॉक्टर्स ने जो वो रिसाइक्लिंग की वो जो टैबलेट्स वगैरह होती थी वो स्टार्ट करवाई, वो भी मैंने लेना स्टार्ट की। लेकिन मेरा वेट बहुत जा रहा था और मैंने परेशान रहने लग पड़ी थी, सो मैंने इसलिए डाइटिशियन एक डॉक्टर हैं, बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, उनके पास मैं गई, उनका डाइट प्लान मैंने स्टार्ट कर दिया। हुँ, तो हुँ। वो डाइट प्लान मैंने लिया तो मैंने काफ़ी मतलब उसको फ़ॉलो भी किया। अच्छा जी। तो उस डाइट प्लान में प्राइमरीली डाइट किस तरह की थी? डॉक्टर साहब उसमें कार्ब्स बहुत लो थे और प्रोटीन बहुत हाई थी। हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन कितना थी। अरसा किया आपने? डॉक्टर साहब तकरीबन मैंने 1 साल किया और 1 साल में मेरा वेट भी गया। कितना? 89 पे मैं आ गई। 89 पे आ गई 89 103 से। 10 लेकिन उसके साथ फिर मुझे ये हुआ कि मेरे यूरिक एसिड मेरा बढ़ गया, जो मुझे पता नहीं था कि मेरा बढ़ रहा है। और उसके बाद मुझे नी का इशू हो गया। मतलब मैं घर में थी और मैं चल रही थी, एकदम मेरा नी स्विच कर गया और उसके बाद मुझे इंजरी, जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका साइड मसल लूज़ हो गया और डैमेज भी हो किस गया। चीज़ का साइड मसल लूज़ हुआ है? नी का। नी का। नी का। तो घर में जब आप चल रही थी तो हुआ क्या था, यानी डॉक्टर साहब समझाने के लिए? मतलब वो ना नी ऐसे चलते-चलते स्विच कर गया था। यानी आप गिर गईं? गिर गई थी। तो मैं कितना अरसा? तकरीबन 22-23 दिन मैं बिल्कुल बेड पे रही थी, मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, यहाँ तक कि मैं वॉशरूम तक यूज़ नहीं कर पा रही थी। अच्छा, फिर डॉक्टर्स ने कोई ट्रीटमेंट दिया जी, आपको? डॉक्टर साहब मुझे डॉक्टर ने ये ट्रीटमेंट दिया कि एक तो मेरी जो डाइट थी जिसमें प्रोटीन बहुत हाई थे और कार्ब्स बहुत लो थे, वो बिल्कुल बंद करवा दिया और वॉक भी अब मैं वॉक तक नहीं कर सकती। मैं अगर 5-10 मिनट की भी वॉक करती हूँ, मुझे फुल मतलब पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो तो डॉक्टर्स ने आपको क्या कहा है? आप तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर आप मतलब इस चीज़ को नहीं वॉक नहीं रोकते हो, आप अगर आप अपने फिर आप वन्स अगेन वो डाइट पे जाते हो या कुछ करते हो, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। मतलब फिर ये है कि आप बेड पे ही लेट जाओगे, आप चल नहीं सकोगे। इस अभी भी मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकती, मतलब मुझे चेयर पे ही नमाज़ अदा करना पड़ता है। मैं नी बिल्कुल बेंट नहीं होता, बिल्कुल भी बेंट नहीं आपका तब होता। यूरिक एसिड कहाँ तक चला गया था? डॉक्टर साहब 7.9 पे, और अभी कितना है? अब 4 पे है, क्योंकि उसकी भी मैंने मेडिसिन ली थी फिर एक अलग डॉक्टर से। अच्छा, तो आप लोगों को फिर अब रिकमेंड करती हैं कि ये लंबे अरसा तो नहीं करा आपने, 1 साल कोई 8-9 महीने किया है हाई प्रोटीन, तो जी। आप रिकमेंड करती हैं कि आप इस डाइट प्लान को फ़ॉलो करें? नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है मैं चाहती हूँ कि किसी के साथ भी नेक्स्ट ना हो। अगर प्रोटीन हाई में यही होगा कि यूरिक एसिड आपका ऊपर जाएगा, आपके मसल्स को मसला होगा, तो मैं चाहती हूँ कि किसी अच्छे डॉक्टर के साथ, अच्छी डाइट के साथ रहना चाहिए, जो आपके रेगुलरली टेस्ट भी करवाए या कुछ ये हो हुँ। कि उनको पता चले कि इनमें क्या मेडिकल इश्यू आ रहे हैं और क्या नहीं आ रहे। क्योंकि जब मैं कर रही थी तो मेरा कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाया गया था। उन्होंने डायटीशियन ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने, डॉक्टर्स ने कोई आपका टेस्ट बीच में नहीं किया, नहीं डॉक्टर साहब। जिससे ये पता चल जाता है कि यूरिक एसिड इतना ऊपर चला गया है? बिल्कुल। तो अभी जो मुझे आप नीचे बता रही थी कि डॉक्टर्स ने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर आपका हम बोन इंजरी को तो हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जैसे आप चलते-चलते एकदम आपका घुटना कंट्रोल जी ही डॉक्टर छोड़ साहब। जाता है, जी हाँ। तो अगर ऐसा मज़ीद हुआ तो वो कुछ ख़ास नहीं कर सकते नहीं आपके कर लिए? सकते डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे बोला है कि अगर कोई हड्डी का इश्यू होगा तो वो तो हम लोग कहीं मतलब कोई ऑपरेशन आपको बोल देंगे कुछ, लेकिन ये आपका साइड मसल लूज़ हो रहा है। हुँ, डैमेज के हुँ। बाद ये लूज़ हो गया है, इधर एक साइड पे एक वो स्पोर्ट्स का मसल होता है हमारे, वो कहते हैं वो हुँ, लूज़ हो हुँ, गया है। हुँ। तो वो एक्सरसाइज़ मुझे वो जो बता रहे हैं मुझे वो करनी पड़ती है, इसी उसी एक्सरसाइज़ के सहारे मैं थोड़ा चल पाती हूँ, थोड़ा मतलब कर पाती हूँ, एक लेकिन तरह ये है से कि वो फिज़ियोथेरेपी है, या जो बिल्कुल। आपको उन्होंने सिखा दी अब जी, शुरू जी, के बिल्कुल सेशंस डॉक्टर साहब। करने के बाद। बिल्कुल डॉक्टर साहब। सो जो बहनें घर में बैठी परेशान जब इंसान होता है ना, इंसान बड़े उल्टे-उल्टे काम जी, जी, करता है और बिल्कुल, ऐसे काम बिल्कुल। करने पे भी राज़ी हो जाता है कि शायद मुझे रिज़ल्ट मिल जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो वो जब आप 103 केजी पे थी, अब अगर आप वापस सोचें उस जी, स्टेज डॉक्टर को साहब। और अभी सारे नॉलेज के साथ जो विज़डम आपके पास आई है, बिल्कुल। आप अपने लिए और जो घर बैठी ख़वातीन परेशान हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगी कि वो
अब आपकी अकल और समझ से कैसे स्टेप्स उठाएं, क्या करें और क्या ना करें? डॉक्टर साहब उनको यही करना चाहिए कि एक तो ये जो आपका लो कार्ब्स है और आपकी हाई प्रोटीन वाली ये है डाइट है, इनसे दूर रहना चाहिए। कीटो विटो भी, ये भी मेरा ख्याल है कि कोई इतनी अच्छी उसमें भी हाई डाइट भी प्रोटीन ही नहीं है। होती है। बिल्कुल, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो बाकी हैं, जैसे अब डॉक्टर साहब मेरे पास लास्ट हल रह गया था आप, तो मैं आपके पास आ गई। मुझे डबल चिन का मसला था, मैंने आपसे काबेला करवा लिया। मुझे लव हैंडल्स का मसला है, तो आपने मुझे इंजेक्शन रिकमेंड कर दिया। तो मैं बाकी सबको भी यही बोलूँगी कि आपसे राब्ता करें और आपसे आके मशवरा करें। देखिए, कई सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपके साथ भी हम सर खपा रहे होते हैं, वो ये है कि आप तवाज़ुन में रहें। बिल्कुल, हम नहीं कहते कि इंजेक्शन लगाएं, बिल्कुल, हम कहते बिल्कुल। हैं कि आप एकदम से देखिए, आपने 40 साल वजन बढ़ाने में लगाए, जी, बिल्कुल, आपने 40 बच्चे तो बेचारे 15-15 साल के बड़े होके स्कूलों को चले गए, ऐसा ही है। लेकिन माएँ फिर जब से मेरा ये सिज़ेरियन हुआ है ना, उसके बाद से हमने ये नहीं मानना कि मैंने हिलना नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर साहब। एक दफ़ा हम उठते हैं तो हम 5-10 किलोमीटर भागना शुरू कर देते हैं। जी हाँ। और वैसे अगर कहो कि 5000 7000 स्टेप डेली करें, यानी जी डॉक्टर साहब। तवाज़ुन से चलें। जी हाँ, डॉक्टर पोर्शन छोटा करें, बिल्कुल, जंक को बंद करें, छोटे-छोटे स्टेप लें। एग्ज़ैक्टली डॉक्टर साहब। अग्रेसिव स्टेप्स हमेशा आपको कोई नुकसान, कोई इंजरी, कोई लॉन्ग बिल्कुल, टर्म मसला देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। मेरा आपसे कन्वर्सेशन का यकीन जाने मकसद ये नहीं है कि लोग इंजेक्शंस की तरफ, इंजेक्शंस का अपना फ़ायदा जी है, डॉक्टर साहब। ज़रूर लगवाएँ, आपका बजट कम है, आप महीने के छोटा बजट लगवा लें। बिल्कुल। मगर इंजेक्शन के साथ भी आपको लॉन्ग टर्म में एक लाइफ़ का सिस्टम तो बनाना है ना? जी डॉक्टर साहब, वो भी आपने रिकमेंड किया है कि आप 10,000 स्टेप के साथ जाएँ, हमें अपनी जो आप डेली की ले रहे हैं मील वगैरह वो हमें सेंड करें और जो मतलब कि बेहतरी की तरफ है एक्सरसाइज़ करें, जो थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं, मतलब यही वॉक वाली, ये 10,000 स्टेप वाली वो करें। तो डॉक्टर साहब यही मेरा ख़्याल है, अब मेरे पास तो लास्ट यही हल रह गया है। बाकी तो और जो ख़वातीन घर में बैठी हैं, वो कोई भी अग्रेसिव स्टेप्स ना लें। बिल्कुल, सबसे पहले देखिए, इधर-उधर भागने की बजाय अपने दिन को सुधारें। ऐसा ही अगर है। आप डाइनिंग टेबल से सोफ़े पे बैठ रही हैं, सोफ़े से कमोड पे, कमोड से ड्राइविंग सीट पे, तो आप अपने लिए कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रहे। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकती, लेज़ली वॉक है, कमरे में एक्सरसाइज़ करें, अपना डाइट का पोर्शन छोटा करें, बिल्कुल, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, बिल्कुल, रोटी, सालन, चावल कम करें, बाहर का खाना, ये तो बेसिक स्टेप्स हैं ना। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और इनको आप अवॉइड करके, अब आप कहें जी मैं 40 साल मैंने खाया है, अब मैं 40 दिनों के अंदर पतली हो जाऊँ। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा यही कभी भी नहीं होगा। अप्रोच, ये लालच, ये बिल्कुल, जल्दी, ये बिल्कुल, हमें बहुत सारे मसाइल में ले जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और एट द एंड ऑफ द डे नतीजा वही है कि आप थोड़ा-सा रोटी भी ले ली, लेकिन पोर्शन छोटा कर लिया। जी डॉक्टर साहब। रोज़ की वॉक देखें, हकीम साहब कहते होते हैं कि मैं 365 दिन का नाश्ता अगर एक कमरे में रखूँ ना बच्चे को खिलाने के लिए, तो जी, आप एकदम नहीं खा सकते। बिल्कुल। तो रोज़ की 5000 स्टेप की वॉक भी बहुत बड़ा हिकमत का नुस्खा है। यही करना चाहिए डॉक्टर साहब सबको कि अपनी एक एक बैलेंस लाइफ को लेके चलें, उसमें बैलेंस एक्सरसाइज़ होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए और ये सब कुछ करें। और बिल्कुल यही बात है कि पहले तो हम लोग बैठे रहें, पूरे सालों-साल बैठे रहें और फिर एकदम से हम लोग स्टार्ट हो जाएँ, जैसे मैंने किया, मैंने जिम किया, मैंने उसका क्या नाम है डायटीशियंस के पास की, मैंने सख्त वाली हाई प्रोटीन वाली डाइट लेना स्टार्ट किया और उसका मुझे नतीजा आज ये भुगतना पड़ा है कि मैं चलने से भी वो जा नमाज़ रही भी हूँ। नहीं पढ़ सकती मैं हैं। नमाज़ के लिए भी मतलब तो कि हो अगर गई। अब आप पुरानी वाली उस जगह पे जाएँ, तो अब आप कैसे शुरू करेंगी? डॉक्टर साहब मैं 103 केजी आज आपका वेट है। डॉक्टर साहब अब आप क्या स्टेप उठाएँगी इस विज़डम के साथ? डॉक्टर साहब मैं सबसे पहले ये स्टेप उठाऊँगी कि मैं अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करूँगी। मैं खुद ठीक के है। साथ कमिट करूँगी कि नहीं मुझे अभी वो बिल्कुल वो वाला काम नहीं करना है कि मुझे अभी 30 दिन में अपना वज़न कम कर लेना है, 50 दिन में ये काम नहीं करूँगी मैं। मैं आहिस्ता-आहिस्ता अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करूँगी। उस पे मैं क्या करेंगी नंबर 1? डॉक्टर साहब मैं अपनी एक्सरसाइज़ 5000 स्टेप्स से स्टार्ट करूँगी और कम से कम उनको 10,000 तक लेके जाऊँगी। जॉगर्स पहन के वॉक जॉगर्स करूँगी, पहन कच्ची के, ज़मीन पे कच्ची वॉक ज़मीन करूँगी। पे बिल्कुल। मैं ट्रेडमिल पे नहीं करूँगी और जी, बिल्कुल कोशिश डॉक्टर साहब। करूँगी अगर मैं बाहर नहीं जा सकती तो कमरे में लेज़ली वॉक बिल्कुल, कर लूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा और उसके बाद डॉक्टर साहब मैं अपना खाने-पीने पे मैं आ जाऊँगी डाइट पे, उसमें ये जी। करूँगी कि जंक फूड छोड़ दूँगी, मैं हुँ। शुगर छोड़ दूँगी, मैं ऑयली चीज़ें छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं अपने पोर्शन कंट्रोल्स पे आ जाऊँगी। तो मुझे लगता है कि ये बेशक इससे रिज़ल्ट थोड़े कम आएँगे, लेकिन अच्छे हेल्दी वाले रिज़ल्ट सादिया, आएँगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी ख़वातीन अगर घर में कोई बीमार हो तो उसके लिए 100 तरह के परहेज़ी खाने बनाती हैं। जी, बिल्कुल। अगर उनसे ये कह दो कि अपने लिए चना चाट, थोड़ी-सी यखनी, थोड़ा-सा बगैर तड़के वाला खाना बनाएँ, तो अब सब कौन बनाए? आपको लगता है कि सुस्ती नहीं है हाउस हाउस जो किचन में खड़ा है,
वो जी। अपने लिए सैलेड क्यों नहीं बना सकता? डॉक्टर साहब, ये आप बिल्कुल मतलब यही बात है हम ख़वातीन की कि हम लोग किसी के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जब कोई बंदा मेरी स्टेज पे आएगा, तो वो हाँ, सबसे पहले फिर अपना ही सोचेगा कि नहीं, मैं थोड़ा-सा वो चना चाट बना लूँ, कोई मैं हाँ, सैलेड ले लूँ, मैं कोई सूप बना लूँ अच्छा-सा, तो हाँ। मेरा ख़्याल है कि अच्छा, वो। आपने एक बात नोट की, हमारी घरेलू ख़वातीन डिप्रेशन में भी बहुत खाती हैं। जी डॉक्टर साहब, है ना? बिल्कुल, होता है ना ऐसा, जब बिल्कुल। कुछ समझ नहीं आती, बिरयानी पकी हुई है, एक प्लेट भर के बिरयानी खाई, ये मेरे पूरे दिन की खुशी हो गई। जी, बिल्कुल। चलें, अच्छा अगर आपने खा ली है तो आप 10,000 स्टेप कर लो। बिल्कुल, आप बिल्कुल, ये कर सकते हो कि मैं पहले स्टेप काउंट करूँगी, फिर मैं कल पराठा खाऊँगी। बिल्कुल। अपने आप को रिवॉर्ड दो खुद। जी हाँ, यानी डॉक्टर मैंने साहब। देखा है कि बिल्कुल अवागौन औरतों ने आज़ाद छोड़ा हुआ है। जब एक दफ़ा उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, बड़े-बड़े मसले होते हैं, तो घर वाले जब डॉक्टरों के पास पहुँचते हैं, फिर डॉक्टर दिमाग खाते हैं कि वज़न कम करें, वज़न। जी हाँ, ये बिल्कुल सब डॉक्टर कुछ साहब। 20 साल पहले क्यों नहीं शुरू होता? बस डॉक्टर साहब, जब हम लोग इस बात को मतलब कि हम खुद से बात नहीं कर पाते और जी। हम लोग चाहते हैं कि अच्छा चलें, अभी तो हमारी एज 22 इयर्स है, 25 इयर्स है, 30 इयर्स है, लेकिन जब हम लोग 30 प्लस जा रहे होते हैं, फिर हमें अपना आप याद आ जाता है। और मेरा ख्याल है मेरी तरह बाकी सब खवातीन के साथ भी ये होता है कि 30 प्लस होने के बाद हमें याद आ जाता है कि हमारी अब बॉडी क्यों वैसे वाली नहीं रही, हमारा टमी क्यों बाहर आ गया, हमारे लव हैंडल्स क्यों फैल गए हैं। तो फिर वो एकदम से वो यही वाला काम कि डाइटिशियंस के पास दौड़ जाएँ, कुछ ऐसा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये फिर एंड में यही होता है कि आप किसी मेजर मसले में फँस जाते हो जब आप जल्दी-जल्दी सब कुछ करते हो। तो मेरा हुँ। ये भी मैसेज है कि अपने आज को ही सोच लें और हुँ। ये आज से स्टार्ट कर लें कि हाँ, नहीं, मैं मुझे आज से ये सब हाँ, कुछ करना है, मुझे 30 का छोटे-छोटे स्टेप होके। लें बिल्कुल डॉक्टर और साहब, उनको परमानेंट लें। परमानेंट लें। एक स्टेप लें, उसको पक्का करें, नाश्ते बिल्कुल, को पक्का करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग को पक्का करें। आपके सामने लोग बर्गर खा रहे हैं, अपना मुँह बंद करना शुरू करें। बिल्कुल, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अपनी वॉक करके आएँ, बिल्कुल, खाना बना के बिल्कुल, रख दें घर वालों का, अपना सेपरेट चना चाट बनाएँ, दोपहर को बैठ के रोटी, सालन, चावल ना खाएँ। बिल्कुल, ये बहुत बड़े-बड़े स्टेप्स हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा अग्रेसिव ही है। होके इधर-उधर भागने से बहुत मसाइल खड़े होते हैं बहुत। और आप फिर उनसे बड़े मसलों में फँस जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसी आपका बात है। बहुत शुक्रिया सादिया, आपने हमें इतना टाइम दिया और इतनी देर आप रुकीं, आपकी नहीं गाड़ी डॉक्टर भी साहब, वेट कर रही थैंक यू है। सो मच आपका कि आपने मेरी एक प्रॉब्लम बाकी सबको बताने की कोशिश की। बिल्कुल, मेरी ये बात बहुत बहुत कॉमन सारे लोग। प्रॉब्लम है। बिल्कुल इसके डॉक्टर साहब। अलावा जो नी और जॉइंट्स की इंजरीज़ जो हेवी एरोबिक्स से लोगों को ट्रेनर्स करवा जी रहे डॉक्टर साहब, हैं मेरे साथ भी और ऐसा हुआ। कई ख़वातीन खुद अग्रेसिवली कर रही हैं। देखिए, अगर बिल्कुल। आपका वेट 80 केजी से ऊपर है, आपको उछलना नहीं चाहिए। जी हाँ। ये आप एक मैसेज ज़रूर दें। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने भी ऐसे किया। वो जंपिंग और वो रोप के साथ मैंने तकरीबन 50-50 सेट के 4-4 वो लगाए और उसके बाद मेरे साथ ये कुछ हुआ है। और मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप बिल्कुल ऐसे वाले एरोबिक्स के साथ या जिम ट्रेनर्स के साथ बिल्कुल भी उनको ख़त्म करें और आस्ता-आस्ता खुद को चेंज पहले करने बॉडी की को कोशिश रेडी करें। करें ना उस बिल्कुल, शॉक के लिए। बिल्कुल। हाँ। वाक़ई ये बात सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हम लोग 85 के साथ जंप करेंगे तो मेरा ख़्याल है ये सब कुछ होगा। देखिए, अब जो समझदार ट्रेनर्स होते हैं वो पहले ही कह देते हैं जिनका वेट 80 से ऊपर है ना, वो जब जंपिंग होगी तो आपने जंप नहीं करना, ठीक बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। दूसरा, जब आप 10,000 स्टेप 4 से 6 महीने चले बगैर जी डॉक्टर साहब। रोज़ाना, आप जी, एकदम जिम में एंड अप होते हैं ना और उछलना-कूदना, तो बॉडी आपकी रेडी नहीं होती। नहीं होती। बॉडी बेचारी 40 साल से सोफ़े पे बैठी हुई है। बिल्कुल, आपने पहले बॉडी को वार्म अप करना है, रेडी बिल्कुल। करना है, फिर अगर शायद आप जंप करें तो बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्स ना करे। एग्ज़ैक्टली डॉक्टर लेकिन साहब। जंप करने की ज़रूरत नहीं है 80 केजी नहीं, से ऊपर। बिल्कुल, सिंपल वॉक सिंपल वॉक। और छोटी-छोटी चीज़ें रोज़ करें। जी डॉक्टर ये साहब, नहीं है कि हफ्ते में 2 दिन अग्रेसिवली कर दी और बाकी हफ्ता जंक खाते रहे। ऐसा ही है। तो आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आपने साहब। इतना टाइम दिया और इतनी तफ़सील से लोगों को समझाया जी डॉक्टर साहब। और आजकल ये मसला हर घर में है। बिल्कुल डॉक्टर बहुत साहब। शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू साहब। सो मच, बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो आपने इतना मच। टाइम दिया।